दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ बैलेंस चेकआउट करने का सबसे आसान और सबसे लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा या फिर आपका पीएफ में टोटल बैलेंस कितना अगर वो चेकआउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ पीएफ पासबुक के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं आपको संबंधित इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएफ पासबुक ऑनलाइन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है, या फिर केवल पीएफ पासबुक भी टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में जो भी पीएफ का मेंबर पासबुक वाला जो सेक्शन का वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पासबुक में लॉगिन होने का जो पेज होता है डायरेक्ट यहाँ पे खुलकर आ जाता है, और इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज तक आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ का पासबुक लॉगिन होना होगा, तभी आप बैलेंस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फिलअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो सबसे पहले एक्टिवेट कर लीजिए। कैसे एक्टिवेट होगा उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरा प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूएन नंबर आपको फिलअप करना है, देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में ओटीपी आ चुका था, मैंने यहाँ पे फिलअप किया हूँ। ओटीपी 1 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैंने फिलअप कर दी हूँ। देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका पीएफ का पासबुक का जो होम पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे पीएफ पासबुक सक्सेसफुली लोडिंग हो चुका है। 100% यहाँ पे लगता है लोडिंग होने में, तो 10 से 15 सेकंड यहाँ पे आपको वेट करना है। अब यहीं से जो भी आपका बैलेंस वगैरह होता है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला पेज यहाँ पर नजर आता होगा, पहला पेज पे जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, टोटल पीएफ का बैलेंस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। केवल यहाँ से आपका पीएफ का पैसा चेकआउट होगा, पेंशन का पैसा कहाँ से चेकआउट होगा मैं आगे बता दूंगा। लेकिन अगर आपको केवल पीएफ का ही पैसा चेकआउट करना है तो पहला पेज पे यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी यहाँ पे शो हो रहा है बैलेंस वो टोटल पीएफ का पैसा शो होगा। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है, एक ही कंपनी का जो भी पीएफ का पैसा होगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपने मल्टीपल कंपनी, जैसे 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी में भी अगर आपने काम किया होगा, 5 कंपनी में अगर आपका पीएफ का पैसा होगा तो टोटल बैलेंस यहाँ पे जोड़ करके शो होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी, और यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे शो होता होगा। यहाँ पे देखिए 2114 रुपए यहाँ पे केवल मेरे केस में शो रहा है। आपका ज्यादा हो गया फिर कम भी हो सकता है, आपका 100% ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पीएफ का जो पासबुक है उसमें 1 मंथ का ही पैसा जमा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे 2114 रुपए शो रहा है, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बैलेंस आपके पास शो होता होगा वो आपका टोटल पीएफ का बैलेंस है। चाहे आपने एक कंपनी में काम किया होगा, एक कंपनी के यहाँ पे शो होता होगा। अगर आपने 2 कंपनी, 3 कंपनी में काम किया तो तीनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, टोटल पीएफ का पैसा चेकआउट करने के लिए यहीं पे आपके पास शो हो जाएगा इस कॉलम। अब जो आपका पीएफ का पैसा होता है उसमें 2 जगह से पैसा जमा होता है, 2 व्यक्ति जमा करता है। पहला तो 12% में आपका सैलरी से कट कर जमा होता है। जो भी आपका सैलरी से 12% कट करके जमा हुआ है वो यहाँ पे देखने जाता होगा एम्प्लॉय शेयर, और एम्प्लॉय शेयर में कितना है मेरे केस में 1619 रुपए। ठीक है, सेम है आपका कंपनी भी जमा करता है पीएफ में, तो यहाँ पे कितना जमा करता है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिए एम्प्लॉयर शेयर नजर आता होगा 495 रुपए। ठीक है, तो सिंपल से समझ लीजिए जो भी आपका टोटल पीएफ का बैलेंस यहाँ पे है, इस बैलेंस में आपका सैलरी से कितना कटा है, कितना जमा हुआ है वो पहला कॉलम में शो होगा, कंपनी कितना जमा किया वो दूसरा कॉलम में शो होगा। क्लियर? अब आपको मेंबर वाइज अगर आपको बैलेंस चेकआउट करना है तो उसके लिए सबसे इजी है, यहाँ पे देखिए मेंबर वाइज बैलेंस नजर आता होगा, और यहाँ पे एरो का निशान है, एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, और मेंबर आईडी में जितना भी आपका पीएफ का पैसा होगा वो अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पे शो होगा। केवल यहाँ पे पीएफ का ही पैसा शो होगा, पेंशन का पैसा यहाँ पे शो नहीं होता है। ठीक है, तो इस देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेंबर आईडी है इसमें केवल देख सकते हैं 2114 रुपए यहाँ पे शो होता होगा, और सेम बैलेंस है क्योंकि एक बार ही पैसा जमा हुआ, एक बार ही यहाँ पे जो पैसा जमा हुआ दोनों जगह सेम होने के कारण दोनों जगह सेम शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 2 मेंबर आईडी होगा, 3 मेंबर आईडी होगा, तो तीनों मेंबर आईडी में अगर आपका पीएफ का पैसा होगा तो यहाँ पे जोड़ने के बाद अलग आ जाएगा, मतलब ज्यादा यहाँ पे शो। ठीक है, यहाँ से आपको पीएफ का बैलेंस किस प्रकार से चेकआउट करना है वो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से आपको कंफर्म भी हो गया होगा। ठीक है,
चलिए अब आपको पेंशन का पैसा चेकआउट करना है या तो इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं, या फिर जो आपका पीएफ का बैलेंस यहाँ पे सो रहा है उसे अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं उसके लिए पासबुक वाला सेक्शन में जाना होगा। तो पासबुक वाला सेक्शन में जाने के लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है पासबुक का, तो आपको पासबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद पहला जो काम होता है यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे केस में एक ही मेंबर आईडी तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर दूसरा मेंबर आईडी सिलेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास नीचे सभी मेंबर आईडी यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब जिस भी मेंबर आईडी में जिस भी कंपनी में पीएफ का पैसा पेंशन का पैसा चेकआउट करना चाहते हो उस मेंबर आईडी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, आपका जो भी पासबुक होता है उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। चलिए इसे थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो चलिए इस पेज को मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके, क्लियर आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इधर देखिए ईयर आपके पास शो होता है। ईयर आप जिस भी ईयर से काम करते होंगे, जिस भी ईयर से आपका पीएफ का पैसा जमा होता होगा, आपका पासबुक में अपडेट होता होगा, वो ईयर यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे अगर आप पहले से ही काम करते होंगे 2022, 2023, 2020 से, तो ईयर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जिस भी ईयर का पासबुक आपको देखना होता है उस ईयर पर आपको क्लिक करना है। मान के चले अगर आपको 2022 का देखना था तो फिर आपको 2022 पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट पासबुक देखना है तो फिर जो दैट टाइम पे आपका यहाँ पे ईयर सबसे ऊपर में शो होता होगा उस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे कि सबसे ऊपर में 2024 शो रहा है तो मुझे यहाँ पे 2024 को सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। देन जो भी आपका पीएफ का पैसा है या फिर पेंशन का पैसा है प्रेजेंट टाइम है उससे अगर आपको चेकआउट करना है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन जो भी फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका पीएफ का पैसा है पेंशन का पैसा अगर उससे आपको चेकआउट करना है तो डायरेक्टली आप लास्ट कॉलम को देखिएगा। लास्ट कॉलम में जो भी आपका बैलेंस होता होगा वो प्रेजेंट टाइम में कितना है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले ईयर में देखना चाहते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखना चाहते हैं कितना है, तो फिर आपको ऊपर वाला देखना होगा। यहाँ पे देखिए 2024 तक है फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 2023-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर आपको बैलेंस देखना है तो फिर आपको ऊपर में देखना होगा। सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपको पिछला साल का बैलेंस देखना है तो इस कॉलम को आपको देखना होगा। ठीक है, इस कॉलम को आपको देखना है और दैट टाइम पे अभी कितना बैलेंस अगर वो चेकआउट करना है तो फिर आपको नीचे वाला कॉलम को आपको देखना है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो भी आपका पैसा वगैरह जिस भी मंथ में जमा हुआ होता है वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाए। ठीक है, एक ही मंथ का जमा हुआ, एक मंथ का यहाँ पे शो होता होगा। चलिए सबसे पहले आपका सैलरी से कितना जमा होता है, तो आपका सैलरी से 12% जमा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय से नजर आता होगा 12%। कंपनी कितना जमा करता है तो 3.67% जमा करता है पीएफ में और 8.33% जमा करता है पेंशन में। दोनों जब एक कॉलम को जोड़ दीजिएगा 3.67% प्लस 8.33% ये 12% हो जाता है। मतलब 24% यहाँ पे जमा होता है। 24% में 12% आपका सैलरी से जमा होता है, 12% कंपनी जमा करता है। कंपनी जो जमा करता है दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहला पार्ट पीएफ में 3.67% और दूसरा पार्ट पेंशन में 8.33%। ठीक है, अब चलिए कितना है आपका एम्प्लॉय शेयर वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले एम्प्लॉय शेयर यहाँ पे देख सकते हैं, इस कॉलम को आपको देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम है जो मैंने आपको पहला पेज पर दिखाया था 1619 रुपया। एम्प्लॉय शेयर कितना, कंपनी कितना जमा किया तो सेम है यहाँ पे 495 रुपया। ठीक है, दोनों कॉलम को जोड़ दीजिएगा 1619 रुपए प्लस 495 रुपए, तो जो भी बैलेंस आता है लगभग 2100 के आसपास आता है वो हो जाता है आपका पीएफ का पैसा। तो जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस होगा, अगर आपको पीएफ का पैसा चेकआउट करना है तो इस कॉलम में जो भी आपका बैलेंस होगा और इस कॉलम में जो भी आपका बैलेंस होगा, दोनों कॉलम को जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका पीएफ का पैसा। ठीक है, पेंशन का पैसा चेकआउट करने के लिए यहाँ पे लास्ट में देखिए पेंशन शेयर नजर आता होगा और लास्ट में देख सकते हैं 1124 यहाँ मेरे केस में जमा हुआ है। तो जो भी मेरा पेंशन का पैसा है लास्ट कॉलम में यहाँ पर नजर आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आपका केस में ज्यादा होगा। चलिए एक मैं आपको दूसरा पासबुक दिखाता हूँ जहां पे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। मैंने यहाँ पे दूसरा पीएफ पासबुक ओपन किया हूं जहां पे काफी ज्यादा पैसा जमा हो रखा है। देख सकते हैं काफी यहाँ पे 2022 से 2023 तक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नजर आता हुआ। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे अमाउंट है। तो इस पासबुक पे आपको किस प्रकार से समझना, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ईयर्स हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं 2022 है, 2021 है, 2020 है। तो जिसमें ईयर में आपको बैलेंस चेकआउट करना होता है उस ईयर को आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पहला कॉलम होता है यहाँ पे देखिए नजर आता होगा, जो ऊपर में बॉक्स नजर आता होगा, ये पिछला फाइनेंशियल ईयर, पिछला ईयर में आपका बैलेंस कितना था वो यहाँ पे शो होता है। जैसे कि एम्प्लॉय सर में 0 नजर आ रहा है क्योंकि इस जो एम्प्लॉय सर में बैलेंस था उसे मैंने रिडीम कर लिया था। पिछला साल में कोई भी पैसा नहीं था जिसकी वजह से 0 शो रहा है। जबकि पिछला साल में देख सकते हैं एम्प्लॉय सर में कितना बैलेंस है 24 रुपया, इससे भी मैंने रिडीम किया था तो केवल 24 रुपए यहाँ पे नजर आता होगा। पेंशन शेयर कितना, पिछला साल में कितना पेंशन था देख सकते हैं 9569 रुपया। तो सिंपल से समझ लीजिए ऊपर वाला कॉलम में पिछला साल
साल कितना बैलेंस था वो शो होता है, और दैट टाइम पे अभी कितना बैलेंस है वो आपको देखने के लिए नीचे आना होगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा। जब तक आप काम किए होंगे उसके अनुसार ही यहाँ पे शो होता होगा। अगर आप काम छोड़ दिए हैं तो जिस भी तारीख को आप काम छोड़े होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे नीचे शो होता है। ठीक है, तो दैट टाइम पे आपका पीएफ का पैसा कितना है उसके लिए क्या करना होता है, दो कॉलम को जोड़ना होता है। जैसे कि एम्प्लॉय शेयर यहाँ पर नजर आता होगा, और इस कॉलम में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा 29,460 रुपया, जबकि दूसरा कॉलम नजर आता है एम्प्लॉय शेयर, और इसमें देख सकते हैं नजर आता होगा 9643 रुपए, 9,643 रुपए। दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी बैलेंस यहाँ पे आ जाता है लगभग 39-40 के पास आता होगा, तो जो भी बैलेंस आता है वो हो जाता है आपका पीएफ का पैसा। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। पीएफ का बैलेंस चेकआउट करने के लिए दोनों कॉलम को जोड़ना है, साथ ही साथ पेंशन का पैसा चेकआउट करने के लिए लास्ट कॉलम को आपको देखना है, और लास्ट में देखिए यहाँ पे 19,216 रुपए नजर आता होगा। तो जो भी ये बैलेंस नजर आता होगा वो प्रेजेंट टाइम में आपका जो भी पेंशन का पैसा होगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि मेरे पीएफ में टोटल बैलेंस कितना है, उससे अगर आपको चेकआउट करना होगा तो टोटल बैलेंस इक्वल टू हो जाता है पीएफ का पैसा प्लस पेंशन का पैसा। तो ये जो तीनों कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इस कॉलम तीनों कॉलम को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो आपका टोटल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, टोटल बैलेंस में पीएफ का पैसा भी जुड़ जाएगा और पेंशन का पैसा भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना है कि इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ या नहीं, तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो जमा नहीं हुआ। यहाँ पर नजर आता होगा इंटरेस्ट डिटेल NA, और यहाँ पे देखिए 0 नजर आ रहा है। ठीक है, पीएफ में देख सकते 0 नजर आता होगा, पेंशन में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे 0 नजर आता होगा। तो फाइनली अगर आपका जमा हुआ होगा तो जितना भी जमा हुआ होगा वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछला कंपनी का पैसा इस कंपनी में अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो वो कितना ट्रांसफर हुआ उसे अगर आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा पास्ट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नजर आता होगा, ऑल मेंबर आईडी यहाँ पे नजर आता होगा, और पीएफ में एक बार देख लीजिए पीएफ में कितना जमा हुआ, देख सकते हैं 20,039, और एक और ये इंप्लॉय सर में जमा हुआ था, और इंप्लॉय सर में देख सकते हैं यहाँ पे 737 पर, दोनों को जोड़ दीजिएगा लगभग 26-27 के आसपास आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा वो पिछला कंपनी से इस कंपनी में आया हुआ है। ठीक है, पेंशन का पैसा तो ट्रांसफर नहीं होता है, पेंशन का पैसा तो आपका पुराना मेंबर आईडी में ही होगा, तो यहाँ पे अमाउंट आपके पास होता होगा 00। ठीक है, इसके अलावा किस मंथ में कितना पैसा जमा हुआ है अगर उसे आपको देखना होता है तो यहाँ पे देखिए किस मंथ में कितना पैसा जमा हुआ वो इधर देख सकते हैं, आपके पास मंथ और ईयर शो हो जाएगा, किस तारीख को जमा हुआ वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर क्रेडिट यहाँ पर नजर आता होगा। अगर आपका इस मेंबर आईडी से पैसा निकलता है, अगर आप निकासी करते हैं तो यहाँ पे DR लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, डेबिटेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। कितना जमा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं, किस मंथ में कितना जमा हुआ है वो यहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो मंथ है यहाँ पर नजर जून 2022 में कितना जमा हुआ, पीएफ में देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर में 1029 रुपया प्लस 315 रुपया। ठीक है, सेम एज पेंशन का भी पैसा जो हिस्सा होता है 8.33% वो जमा किया। दोनों जब 315 रुपया प्लस 714 रुपया जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 1029 रुपया यहाँ पे आ जाए। ठीक है, बराबर जमा होता है 12% में। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस करते हुए मैंने आपको जानकारी दिया हूँ पीएफ का पासबुक में किस प्रकार से लॉगिन होकर के अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ या नहीं, या फिर जो भी पुराना कंपनी का पैसा अगर आपने नया मेंबर आईडी करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर किया है वो क्या जमा हुआ या नहीं वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ईपीएफ वेजेज या तो ईपीएस वेजेज देखना है तो वो भी यहाँ पे ईपीएफ वेजेज वगैरह जो भी होता है वो आपका शो हो जाता है। आशा करते हो वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारा जानकारी आपको मिला होगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है